आज हम आए हैं हेड जमराव, जहाँ पर हम सैर करेंगे सवा सदी से भी पुराने एक रेस्ट हाउस का। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जहाँ आपको तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। हेड जमराव के मकाम पर रेत के टीले की ऊंचाई पर 1896 में तामीर होने वाला सवा सदी से भी पुराना रेस्ट हाउस है। ये रेस्ट हाउस खैरपुर और नवाबशाह जाने वाली सड़क के किनारे रेत की पहाड़ी पे बना हुआ है। ये रेस्ट हाउस सिक्योरिटी के हवाले से एक वॉच टावर के तौर पर भी काम करता था। 1896 में इतनी इंसानी आबादी इस जगह पर नहीं थी, न गांव थे न बस्तियां। ये अकलौता रेस्ट हाउस था। घने जंगल, नारा के नार का मुंहजोर आवारा पानी जो मस्ती में जिस तरफ चाहता रुख कर लेता, और शुमाल मशरिक में रेगिस्तान इस रेस्ट हाउस से साफ नजर आते थे। ये रेस्ट हाउस सरीना, इमली, शीशम, पीपल, खजूर, नीम के दरख्तों से घिरा हुआ था, जिसकी बाउंड्री दीवार के चारों तरफ फानूस में रात गए तक दिए जलते थे। 1898 में हेड जमराव पर नारा कैनाल पर रेगुलेटर तमीर किया गया था। उससे 2 साल पहले रेस्ट हाउस 1896 में मुकम्मल हो चुका था। उस दौर में रेस्ट हाउस तक रसाई के लिए दूर दराज से आने वालों के लिए रास्ते नहीं थे। घना जंगल जिसमें कांटेदार झाड़ियाँ और आसपास नारा कैनाल और झीलों का पानी इस रेत के टीले से टकराता था, जहाँ पर यह रेस्ट हाउस है। इस रेस्ट हाउस पर वीआईपीज़ की कश्तियाँ लंगर अंदाज होती थीं। रेगुलेटर तामीर करने वाले इंजीनियर और हुनरमंद हेड जमराव नारा कैनाल के रेगुलेटर और रेस्ट हाउस तक कश्ती पर आते जाते। जंगल काटकर नारा का शुमाल से जुनूब की तरफ रुख मोड़कर इस रेस्ट हाउस तक एक कच्चा रेतीला रास्ता तामीर किया गया। रेस्ट हाउस के दाएं और बाएं तरफ का हिस्सा मरकजी बिल्डिंग से आगे की तरफ निकला हुआ है, जहां पर कमरे बने हुए हैं और 2-2 खिड़कियां 5 या 6 इंच के फासले से लगी हुई हैं। बिल्डिंग के सामने जुनूब की तरफ बरामदे में 8 राहदारियां बनी हुई हैं, जिससे हवा और रोशनी दाखिल होती है। राहदारी नंबर 3 पर संगे मरमर की तख्ती फर्श पर लगी हुई है, जिस पर 13,431 लिखा हुआ है, जिस पर 13431 का हंसा लिखा हुआ है। 9 अदद बरसाती नाले बिल्डिंग के सामने, 6 अदद बिल्डिंग के पीछे, 5 मशरिक की तरफ, 5 मगरिब की तरफ, टोटल 25 बरसाती नाले लगे हुए हैं। रेस्ट हाउस की छत गार्डर टियर से तामीर की गई है। मरकजी हाल में 6 अदद रोशनदान है। उस दौर में यह न सिर्फ एक रेस्ट हाउस था बल्कि एक पिकनिक पॉइंट था, जहां से बेक वक्त थर की सफ़ेद रेत, जंगल, झीलें, नारे का सूंधी खुशबू वाला पानी रेस्ट हाउस के जुनूब में डोलता रहता था। इस रेस्ट हाउस में जहां बड़े बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट्स और फरंगी ठहरे थे, जिसके आंगन में चमन था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे। बाउंड्री वाल के साथ सरीना, शीशम, नीम, इमली, खजूर, नारियल के दरख्त लहराते थे। अब इस सवा सदी से भी पुराने तारीखी रेस्ट हाउस में न चमन है न फूल। ये किसी उजड़े हुए आशियाने की तरह भूत बंगला दिखता है। न सोफे हैं, न कुर्सियां, न पलंग, बस एक उजड़ी हुई इमारत है जो सवा सदी से भी ज़्यादा का सफ़र करके इस मकाम तक इस हाल में पहुंची है।
ہے۔